जी, आज के आपका क्या प्रोग्राम था दार्जिलिंग में एडवांस के लिए आना? आज ही तो दिल्ली से आया होंगे आप शायद। आप सब मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आज भारतीय जनता पार्टी जिला दार्जिलिंग की कार्यकारिणी बैठक थी, सभा थी और विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए दार्जिलिंग हिल्स और कालिम्पोंग के सभी जिला के अधिकारी, नेतागण, मंडल के सभी नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक बैठक थी और वो संपन्न हुई है। विशेष करके ये बैठक का विषय जो था, एक तो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उसके बाद तुरंत कोविड का ये समय संकट था, तो इस वजह से बैठना नहीं हुआ था। तो अभी कोविड थोड़ा आंकड़े कम हुए हैं, कुछ चीज़ें खुली हैं, तो आज पहली बार हम लोग बैठ करके जो चुनाव हुआ उसके ऊपर में मंथन हुआ। और उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में किस तरह से इस कोविड के समय में, संकट के समय में लोगों को बीच में जा कर के अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सेवा के रूप में, ये इसके ऊपर में चर्चा हुआ। और इसके साथ ही जो है स्वाभाविक है, संगठन की बैठक थी, तो आगामी आने वाले कार्यक्रम को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत सार्थक रही। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिन बाद जो है चुनाव के भीड़ भाड़ के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजू जी, देखिए आज पहाड़ में कुछ छोटा मोटा दल भी हो और जो भी हो, पर राजनीतिक आवाज़ उठ रहा है आपकी इस्तीफा का विषय लेकर, रेजिग्नेशन का विषय लेकर, इस विषय लेकर अपने कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मतलब जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो, एबीजीएल एक राजनीतिक दल जिसको मैं जानता हूँ, वो प्रताप खाती जी हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो हमारे साथ हैं। और बाकी कुछ एबीजीएल, सो कॉल्ड एबीजीएल, अपने आप को नेता समझ करके आज पहाड़ के अंदर में सांसद से राजीनामा मांगने का काम कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेसी में अधिकार भी है, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इतना ज़रूर है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया, उनकी औकात उनको बता दी गई है। और कम से कम ऐसे 2-4 छिछोरे नेता जिनको नोटा जितना भी वोट नहीं मिला, एटलीस्ट मैं उनको कहना चाहूँगा इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी औकात क्या है। हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और जनता ने उनको स्पष्ट जो है दिखा दिया है। रही बात सांसद या भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ की जनता, तराई की जनता, डूवर्स की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसका जो है साक्ष्य भी अभी चुनाव में मिला है। और मैं आपके माध्यम से, मैं उन नेता को तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जनता को ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो वादे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, वो अवश्य पूरे होंगे और हम लक्ष्य के काफ़ी समीप है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके निकलता, लेकिन समय आने पे सब चीज़ों की घोषणा भी होगी। और मेरे पास अभी भी 3 साल है और मैं उनमें से छिछोरा नेता की तरह नहीं हूँ जो राजनीति में किसी की चापलूसी करना, पैसे के लिए राजनीति करना और खुद कुछ नहीं करना और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देना। एटलीस्ट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं राजनीति में हूँ किसी विशेष कार्य की वजह से, क्योंकि जिस तरह से गोरखाओं के साथ देश में अन्याय हुआ है लगातार 72 साल से, अब यह अन्याय नहीं होगा और देश को भी पता चलेगा कि वास्तव में खाटी गोरखा नेता इस बार सांसद बना है। इतना मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को बता देना चाहता हूँ। राजू जी, जीटीए इलेक्शन भयो भनेदेखि बीजेपीले पार्टिसिपेट गर्छ, किन हजुर त यसको खिलाफ छ? देखिए, मतलब वैसे आपने उत्तर बता दिया। अभी भी हमारा ये जो सभा संपन्न हुआ उसमें भी ये विषय आया था और हम सब कार्यकर्ता नेताओं का स्पष्ट कहना है, जीटीए चुनाव हमारे एजेंडा में नहीं है और मैं स्वयं भी जीटीए चुनाव के प्रचार के लिए कभी नहीं आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी जीटीए चुनाव के पक्ष में नहीं है। मैं बहुत सारी बातें आप इस प्रेस के माध्यम से नहीं कह सकता, लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर अध्ययन कर रही है।
मुझे लगता है वो शायद परिस्थिति भी ना आए, उससे पहले ही कुछ और रास्ता जो है तय होगा। अगले साल म्युनिसिपल चुनाव पनि हुने वाला छ, त्यसमा देखिए, म्यूनिसिपैलिटी हो, पंचायत चुनाव हो, ये सब संवैधानिक ढांचे के चुनाव है और ये हमारे पहाड़ के अंदर में डेवलपमेंट के लिए, पहाड़ की स्थिति को मजबूत करने के लिए, पहाड़ में जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसकी आवश्यकता है। उसके लिए हम हमेशा कभी भी संगठन के नाते चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन जीटीए ये गोरखा समाज के ऊपर में कलंक है और इसके पक्ष में हम कभी नहीं हैं।